हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से स्वागत है जी आपका हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया जी। एंड ये गोल इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ अकम्प्लिश किया। 214 मार्क्स इनका स्कोर था। तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सत्येंद्र जी को। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। Thank you, sir. It's a great pleasure to hear with you, sir. तो सत्येंद्र, आपने जब एग्जामिनेशन दिया तो आफ्टर यू केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, डिड यू हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि इस बार मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? It's like it's like I had most of expectation. Like exam was easy, but the only problem what I was had is one tension was there. Exam pattern it was like very easy. What I felt from when हम्म। I written in December 2023. हम्म। There is no assessment reasoning questions like that. So many PYQ questions. So these all made me confused whether this time maybe there is a rocket. So rocket हम्म। maybe sorry there may be more cutoff. That was राइट I राइट was राइट expecting. राइट राइट। तो बिल्कुल सत्येंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वाला जो एग्जामिनेशन था, एनटीए इज नोन फॉर सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड चीजें एनटीए डालता है। और इस बार इनको पेपर दे के लगा, अरे ये पेपर का लेवल थोड़ा सा कम लग रहा है। दिसंबर में तो मुश्किल आया था, इस दिसंबर में मुश्किल कैसा हो गया? तो आपके मन में थोड़ा डाउट आया होगा कि कट ऑफ इस बार ऊपर जा सकता है, स्काई रॉकेट कर सकता है। बिल्कुल ये आपकी जेन्युइन डाउट है। बट आपको अपना क्या लगा कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दिया कि नहीं दिया? No, after giving my exam, I was very sure. Whatever I prepared, whatever questions I हम्म। prepared, everything came there. So I was very confident with this time. Even in December also, December 2023, I'm very confident. But the हम्म। problem was at that time I was not taken PYQ so very serious. Because of that, I made small mistakes in reading हम्म। questions and all. So हम्म। I didn't qualify for JRF. This time I made correct everything and given my exam, and I give it in a best way so that I clear this JRF this time. ओके ओके ओके। तो बिल्कुल जी, आपने पीवाई क्या उसका जिक्र किया, तो पीवाई क्या उसने डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन। पिछली बार इन्होंने नहीं किया, इस बार इसको एक इंपॉर्टेंस दिया, वेटेज दिया। और ये चीज कहीं ना कहीं इनकी मदद किया टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो सत्येंद्र जी, अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो पढ़ाई किया करते थे वो कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे? ऐसा था कि बहुत सारा दिन पढ़ाई करनी पड़ती थी, या कुछ शेड्यूल स्ट्रेटेजी आपने बना रखी थी? No, it's like before last 3 months before I left my job. Actually, before I was working in a degree college, so I left that job and I started preparing. Actually, I used to sit from 9 to 5 in a library and I used to prepare. So I used to prepare from one unit to one unit. So every day I used to prepare and I finished syllabus. It's like a last 2 years journey actually. It's one by one unit, one by one topic. I हम्म। completed everything and I reached my हम्म। goal. ओके ओके। तो इस जर्नी के अंदर, जो आपका जर्नी रहा है उसके अंदर, आपको लगता है प्रैक्टिस का क्या रोल है? सो वाज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट? आपने एमसीक्यूज वगैरह को कितना इंपॉर्टेंस दिया इस जर्नी में? It's very important. You have to go through a practice because as a human tendency, we normally we lose what we lose means sometimes we don't memorize everything at a time. So we have to practice. We have to review all the things, and राइट। we have to vision play a great role. I think. जी। जी, तो प्रैक्टिस और रिवीजन करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि सतेंद्र जी भी बता रहे हैं। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपने बीच में जॉब भी छोड़ दिया, इस प्रिपरेशन को करने लगे। तो फिर ऐसा होता था कि प्रिपरेशन करते टाइम मन में डाउट आता था कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, कहीं ऐसा तो नहीं जॉब छोड़ के गलती कर दी? ऐसा तो नहीं कभी फील करते थे? Many time I felt very support and all. I lost a job. I left job and there is nothing in my hand. So it's very difficult. What next? राइट। So what happen if I don't get qualified this time? So again, writing for another term is really difficult. So I left it everything to God and started preparing. So now ओके I ओके। clear. You gave your Currently, I'm best very shot happy. and left everything to God. कि I am giving my best shot, but please make me qualify it. So God has finally listened to you and you have qualified this examination, and that too with a very amazing score.
तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिल रही हैं जी सतेंद्र जी से। तो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, जिनका गोल है आप ही की तरह जेआरएफ क्वालिफाई कर ले? So consistency is a key actually. So whatever you prepare, it may be 1 hour, 2 hour, 3 hours, but you have to do it in a consistent manner every day. It's not like you are preparing for your semester exam. You have to prepare for a long time consistently. Then it is not a big thing. What I want to say. राइट राइट। तो बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई कि ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें आपको अपना बेस्ट शॉट देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। और सतेंद्र जी ने भी यही सब चीजों को फॉलो किया और अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। तो अभी ये वाला गोल तो आपने अकम्प्लिश कर लिया जी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट गोल दैट यू हैव इन योर माइंड? Next goal is next I want to do my PhD in some eminent colleges like ओके 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 ओके। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी ऐसे ही अचीव कर ले जैसे आपने इस सब जेआरएफ के गोल को अचीव किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र जी, आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। Thank you, sir. तो ये थे जी सतेंद्र जी हमारे साथ। इस सीरीज को, इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।